अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रियाज अहमद भट्ट है और मैं आपके सामने मैथ क्लास लेके खड़ा हूँ। और मेरा टॉपिक जो है फ्रैक्शन है। और आज मैं सिर्फ इस पर बात करूँगा, इसके डेफिनेशन और इसका मतलब क्या है और इसकी कस्में क्या हैं। इतनी का आज होंगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए ताकि आप बोर ना हो। और चलो हम शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट ये फ्रैक्शन है क्या। फर्स्ट एक नंबर लाइन डालेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शंस होते कहाँ हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 0 एंड दाएं साइड इस राइट साइड ये है हमारा। तो यहाँ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं ऑन द नंबर लाइन। सो यहाँ हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि हम कितने नंबर लिख सकते हैं इस पॉजिटिव साइड से, और कितने नंबर लिख सकते हैं इस नेगेटिव साइड से। मेरा मतलब ये है कि हम कहीं नहीं पहुंचेंगे अगर हम इस साइड से कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि कोई बड़ा सा नंबर खरब या मिलियन वगैरह ये नंबर सबसे बड़ा है, इससे आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन याद रखिए इसके आगे भी नंबर हैं। तो यहाँ भी कहते हैं कि यहाँ कोई हद नहीं है, इसलिए लिखते हैं हम पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ भी कहते हैं कि यहाँ कोई हद नहीं है, इसलिए लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो मैं ये पहला क्वेश्चन था मेरा आपका, लेकिन साथ ही में आपका क्वेश्चन ये भी है कि मुझे बताइए कितने नंबर्स हैं 1 और 4 के दरमियान। अगर आप देखेंगे 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बीच में सिर्फ 2 नंबर हैं। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए 2 and 4, these are 2 numbers in between 1 and 4. So here these are 2 numbers between them. अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हो कि आप मुझे बताइए ये 2 और 3 में से इनके दरमियान इस पोर्शन में कितने नंबर्स हैं, तो आप कहोगे दिया 0 नंबर्स, नो नंबर ये दिया। सो इसके बीच में कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन जब हम वो मैग्निफिकेशन करेंगे इसका, एक वो कॉम्प्लेक्स वो कन्वेक्स लेंस लेंगे, इसमें हम देखेंगे या इसको जूम करके देखेंगे, तो हमेशा ये आपको लगेगा कि इन दो दरमियान भी इतने ही नंबर्स हैं जिनको हम गिन नहीं पाएंगे। मतलब इनके बीच में भी इनफिनाइट नंबर है, वो हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 0 and 1 के दरमियान कितने नंबर हैं वो हम गिन नहीं पाएंगे, इतने नंबर हैं वो। मगर वो नंबर किस किस्म के हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा 0.1 वगैरह वगैरह सुना होगा, लेकिन हम उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल these fractions, what are these fractions now? अब हम इस पर डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन when we write number, अगर हम नंबर लिखेंगे इस फॉर्म में p बटा q के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल p हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से और q हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 से। दिस बिकम्स सेम फॉर्म। समझो, जिस तरह ये बन गया p बटा q, ये भी बन गया 1 बटा 3, एंड दिस इज द सेम फॉर्म एज p by q. So this is the fraction and these numbers are in between these whole numbers. इन होल नंबर के दरमियान ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 ये 0 and 1 के दरमियान है, एंड 1/2 ये इन दोनों के दरमियान है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक any number, for example 3 divided by 2, this is between 1 and 2, 3/2, and these are fractions. Now what are fractions? Any number in the form of p upon q, while p and q are whole numbers and q is not equal to 0. यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। For example 2 divided by 0, this is not fraction. Why? Because this becomes infinite. For example 0 से हम कभी 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। So ये फ्रैक्शन नहीं है। So every 0 divided by 1, this is fraction. This becomes 0. But this is not the fraction that, and it becomes not defined here.
एंड दिस वाज द मीनिंग। मगर हम इसका अच्छी तरह से मतलब निकालेंगे, क्या है इसका, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है। चलो हम एक फ्रैक्शन लेते हैं उस पर हम समझते हैं क्या है ये फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और 1/3, 2/3, ये दोनों लेंगे। इस फ्रैक्शन को समझने के लिए आप ये फ्रैक्शन लें पहले। इसको समझने के लिए हमें पहले ये डिनोमिनेटर देखना। हाँ, इससे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। इस फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर के, ऊपर वाले नंबर है ना, ये ऊपर वाला, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। हियर दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम लेंगे फ्रैक्शन को समझने के लिए। कुछ भी हो, चाहे कोई शक्ल हो, सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी शक्ल हो, इस 3 को देखिए, ये डिवाइड है, डिवाइडेड पार्ट है। और इसका मतलब ये है कि कोई चीज जो है, इनको 3 हिस्से किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल, इसको 3 हिस्से किए गए हैं, ये डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में। इसी तरह रेक्टेंगल जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। या ये स्क्वायर जो है, या कोई अदर चीज है, कोई और चीज है, ये इसको 3 हिस्से हुए हैं। तो इसमें से क्या, इसमें से ये डिवाइड पार्ट आपको समझ आया। इसका मतलब ये है कितने हिस्से हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल डिवाइड बाय 4 है, तो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, इसके 4 हिस्से हुए हैं, मीनिंग डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। हियर 3 पार्ट्स, यानी कि यहाँ 3 हिस्से हुए हैं, यहाँ 4 हिस्से हुए हैं। 3 शक्ल मैंने बनाई, पहले ये 1/3 एंड 2/3 समथिंग डिवाइड बाय 4। तो यहाँ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देख के यहाँ हम एक शक्ल बनाई है, डिवाइड बाय 3 मतलब इसके 3 हिस्से हुए हैं। अब ऊपर का पार्ट लिए हमने इन 3 में से एक को शेड करना है या कुछ और करना है। फॉर एग्जाम्पल एक को मैंने शेड किया, सो दिस बिकम्स द फ्रैक्शन 1/3 ऑफ दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। एंड इन सेकेंड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी शेड 2, हम दो हिस्सों को शेड करेंगे या रंग करेंगे। यहाँ ये हो गया 2/3, यानी कि 3 में से 3 हिस्से हुए इसके, 2 को हमने शेड किए हैं। या फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 3 को हमने शेड किए हैं, 1, 2 और 3, एंड इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4। सो हियर वी राइट 3/4। सो हमने 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों को रंग किया है। 4 टोटल हिस्से हो गए थे इसके, और 3 को रंग किया है, ये बन गया 3/4। एंड सैम what is the other fractions, and Sam we will make them in the same very process. So here I will also say another example. दूसरा हम मिसाल लेंगे कि एक शख्स है, इसके 4 बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 लड़के हैं इसके। इसका एक प्लॉट है, मतलब जमीन का टुकड़ा है, इसको हिस्से करने हैं इन 3 लड़कों में से। चलो हम हिस्से ऐसे करते हैं, 1, 2, 3। जैसे कि हमारे घरों में भी कोई बाप जो है, इसके 3 औलाद होते हैं। 2 औलाद हो तो जमीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 हो तो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। इसी तरह से इसके 3 लड़के हैं, और 3 लड़कों में से ये प्लॉट जो है, इसकी जमीन जो है बांट देनी है। तो क्या करेंगे, इसके 3 हिस्से करेंगे, यानी कि जितने इसके लड़के उतने हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल इसके 3 लड़के, सो ये जो जमीन का टुकड़ा है ये 3 हिस्सों में बट गया। ठीक, अब पहला लड़का कितना लेगा, वो इससे हम एक हिस्सा लेगा, मतलब पहला लड़का 1/3 लेगा, 1/3। दिस बिकम्स 3 में से 1 हिस्सा, मतलब ये जब 3 हिस्से इसके इक्वल बराबर हिस्से होंगे तो 3 में से 1 लेगा ये इसका हिस्सा बनता है 1/3। इसको कश्मीरी में हम बोलते हैं त्रीम हिस्स। ये त्रीम हिस्स त्रे हिस्सन आसान, एक्चुअली आसान, ये त्रियमस अक हिस्स, सिंपल।
अगर फॉर एग्जांपल ब्याक लड़का सनी यह मतलब गो न सनी 2/, मतलब यह अलग अलग पे नीव तुम सन बह मिटर योड़ किन वो ये बनो 1/3, इसलिए यह 1/3 हम सुन पार्ट दोमस लड़का सुन। त्रीम ते ये शेड कर 1/3, ये शेड कर 1/3, अगर मैं शेड कर कहीं तो 1/3, अगर मैं शेड कर तो 1/3, इसलिए ये थो याद 1/3 त्रीम हिस्स यह 3 मज हिस्स आसान, यह एक्चुअल मीनिंग फ्रैक्शन तो चलो इस करो अमिक कसम स्टार्ट। कसम क्या क्या वारिया कसम, कसम वन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन गो स कसम फ्रैक्शन तो यथ सती लग बह इम्प्रॉपर ताकि तुम कंपेरिजन मज थोड़ा आसान समझुन। प्रॉपर फ्रैक्शन गो सिंपल स फ्रैक्शन यम पेट किन लकट आसान न्यूमरेटर यमन लकुट आसान डिनोमिनेटर यमन बोड आसान। फॉर एग्जांपल 1/2 पेट किन लकुट बन किन बोड, एत 3/4 या 2/3 या 1/3 वो तमाम नंबर फ्रैक्शन हर किन लकट बन किन बड़, हर किन लकुट बन किन बोड, इसलिए नमन वन प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा अत तुम समझ आमुत इम्प्रॉपर क्या गो, इस पेट किन बोड बन किन लकुट या न्यूमरेटर बोड डिनोमिनेटर लकुट। फॉर एग्जांपल 5/4 या फॉर एग्जांपल 3/2 एक्स्ट्रा यम पेट किन लकट पेट किन बड़ बन किन लकट वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये थव खूल वन कि यह थो याद नम प्रॉपर फ्रैक्शन यम नंबर लाइन पे हमेशा 0 तो 1 मज भाग कतस यम ते तुम पेट किन लकट वल बन किन बड़ वल नंबर लिखियो, तुम लिखियो 100 करोड़ लिखियो, हम हमेशा 0 तो 1 मज भाग। फॉर एग्जांपल 1/2 यह दोन मज भाग, 3/4 यह मज भाग, 2/3 यह मज भाग, 1/3 यह मज भाग, 1/4 यह मज भाग। तमाम यम प्रॉपर फ्रैक्शन अमुद रेंज 0 to 1, उहद वैल्यू हमेशा 0 तो 1 मज भाग आसान। तो यम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तुम 1 खुद बड़, तुम हेकन 2 खुद बड़ 3 ते 1 सिंपल यम 1 खुद बड़ आसान। फॉर एग्जांपल 4/3 यह गो लगभग 1 खुद ज्यादा, 5/4 यह गो 1 खुद ज्यादा, 3/2 यह गो 1 खुद ज्यादा। अच्छा 4/2 लग बह 2 बराबर, 6/3 यह 2 बराबर, फॉर एग्जांपल 6/3 यह बराबर 6/2 यह 3 बराबर, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 खुद बड़। तो अम पे तुलो ब्याक टाइप तथ वन लाइक फ्रैक्शन तो अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या गई तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या गई समझो कंपेरिजन मज गई अनलाइक फ्रैक्शन। वो लाइक फ्रैक्शन गई तम फ्रैक्शन यमन डिनोमिनेटर हिउ आसान। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/2, 3/2, यह जरूरी बह लिख 2 सीरीली 1 2 3 यह बह लिखित 5/2, 7/2 यमन डिनोमिनेटर हिउ यमन वन गई लाइक फ्रैक्शन। तो यमन हिउ आसान की पे तुम हिउ फॉर एग्जांपल 2/3, 2/4, 3/2 वगैरह वगैरह यमन डिनोमिनेटर हिउ की, इसलिए हम गए अनलाइक फ्रैक्शन। यह तुम समझ यमन रेंज वो कहीं सिंपल थो याद यमन हिउ डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन तो हमेशा गसान जमा डायरेक्टली तमे थी तथे लाइक ये कोट हिउ कूर तो कूर हिउ अनलाइक तथे ही कि ये कूर तो कुट हम पान ही कि या गण तो अलव या ठूल तो अलव वगैरह हम पान ही कि, इसलिए ये याद गंडन तो अलवन पान जमा ग कि या गटस तो कोर पान जमा ग कि अगर वो कोट कूर हम कट कि कोर हम हेकान वन कि यह अलग अलग हो कूर अलग हो कोट अलग, इसलिए ये ऑपरेशन पो तो तम करो आराम से तो याद लाइक फ्रैक्शन क्या गो तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या गो। तो अम पे वन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गई तम फ्रैक्शन यम सिंबल बनात ही नेरन सही। फॉर एग्जांपल या यम बराबर आसन पानी
1 डिवाइड बाय 2 zan बेतस बे नंबर योर किन 2 डिवाइड बाय 4 या 3 डिवाइडेड बाय 6 या 4 डिवाइड बाय 8 तु वुचो ये एक्चुअली तु वुचो ये छ दयमस अख ये छ सोरमस 2 शेमस 3 सोरमस 8 मुनि पत कुन जे नेस पाइ नेस मुनि 4 4 गए 8 3 तो 3 गए 6 2 तो 2 गए 4 या अगर ऐसे मन कसर सटो हम इनको सिंपल बनाएंगे 2 1 and 2 2 2 are 4 3 1 is 3 3 2 are 6 4 1 is 4 4 2 are 8 always these become the same as 1 by 2 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 this type of fractions which are equal they are said to be equivalent. So here we will take also this example like this 1 by 2 and 2 by 4 अगर हम इनको वो क्या है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर ये इक्वल निकले मतलब बराबर निकले तो ये इक्विवेलेंट है. फॉर एग्जांपल 4 1s are 4 2 2s are 4 ये अगर इक्वल निकले मतलब समझे ये बराबर है दोनों ये भी 4 निकले 4 1s are 4 2 2s are 4 तब इनको इक्विवेलेंट बोलेंगे. अगर ये इक्विवेलेंट ये है ही नहीं तो ये बराबर भी नहीं निकलेंगे या अगर ये बराबर ना निकले तब हम उनको इक्विवेलेंट नहीं बोलते हैं. और लास्ट जो टाइप है इसको कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन है इसमें दो मिक्सड मतलब ये मिक्स किया गया है दो नंबर को एक होल नंबर है फॉर एग्जांपल 2 ठीक एक फ्रैक्शन है 1 by 2 एंड ये दो मिक्स हो गए मिक्स whole number and fraction this becomes the mixed fraction. Here this type of fraction is to be is called the mixed fraction and इनको हम क्या बनाते हैं improper fraction. कैसे बनाते हैं ऐसे इन दो को हम मल्टीपल करते हैं यानी निम्न दोन चेस पान में ज़रब करें 2 2s are 4 4 तो आ गए 5 डिनोमिनेटर से रोज़ान आता है हुई सैम 2 इतने बने आये 5 by 2 ये तो याद ये मिक्सर फ्रैक्शन चीज़ हमेशा क्या बना पैटकिन लगा बन किन बोल तो अच्छा वन मत ऐसा सगो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए जो वन है मिक्सर से बना हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऐसा हमेशा क्वेश्चन पहले के अगर तो मिक्सर क्वेश्चन ऐसा आज बनाए उसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो यह वना मिक्सर फ्रैक्शन ये इतनी वारिया डिफरेंट है 3 base 1/3 वगैरह यमन दोन पान वे ज़रब करान है करान ऐड 3 3 9 9 तो आगे 10 डिवाइडेड बाय 3 ये बना सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है उसी मिक्सर फ्रैक्शन. तो ये was as a topic. Thank you for your cooperation and thank you.